प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दिव्य कहानियाँ, जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी अद्भुत, प्रेरणादायक और आत्मा को छू लेने वाली कथाएँ, जो जीवन को एक नई दिशा देती हैं। आज की यह कथा है एक ऐसे महान मुनि की, जो शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे हो गए थे, जिन्होंने संसार में रहकर भी संसार को त्याग दिया था। यह कहानी है विदेह मुनि की, एक ऐसे ऋषि जिनके लिए न सुख मायने रखता था, न दुख, न अपमान, न सम्मान। वे बस आत्मा में स्थिर थे, शुद्ध, शांत और अडिग। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत, रहस्यमयी और आत्मज्ञान से भरपूर कथा को। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया जनक। यह वही जनक नहीं थे जो सीता जी के पिता थे। यह एक अलग कथा है। बचपन से ही उस बालक में कुछ अलग था। जहाँ अन्य बच्चे खेल-कूद में लगे रहते, वहीं जनक अक्सर चुपचाप बैठकर कुछ सोचता रहता। वह आकाश को देखता, पेड़ों की सरसराहट सुनता और मानो किसी अदृश्य सत्य को समझने की कोशिश करता। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? जनक ने शांत स्वर में कहा, माँ, मैं सोचता हूँ कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं और एक दिन सब खत्म क्यों हो जाता है। माँ उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। इतनी छोटी उम्र में इतने गहरे प्रश्न। समय बीतता गया, जनक बड़ा होता गया, लेकिन उसके भीतर का सवाल और गहराता गया। एक दिन उसने देखा कि गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पूरा परिवार रो रहा था, सब दुखी थे। जनक ने पहली बार मृत्यु को इतने करीब से देखा। उसने सोचा, अगर अंत यही है, तो फिर इस जीवन का अर्थ क्या है? उस दिन के बाद उसका मन संसार से हटने लगा। उसे न खेलों में मजा आता, न भौतिक चीजों में। एक दिन जनक ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इस जीवन का सत्य जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे किसी ऐसे गुरु के पास भेजिए जो मुझे आत्मज्ञान दे सके। पिता ने उसकी आंखों में झांका और समझ गए कि यह कोई साधारण इच्छा नहीं है। उन्होंने जनक को एक महान ऋषि के आश्रम में भेज दिया। आश्रम पहुंचकर जनक ने गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? जनक ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। गुरु मुस्कुराए, यदि तुम सच में जानना चाहते हो, तो तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा। जनक ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूँ। इसके बाद शुरू हुआ कठिन तप। दिन रात ध्यान, संयम, मौन। जनक ने धीरे धीरे अपने मन को शांत करना सीख लिया। लेकिन मन इतनी आसानी से कहाँ रुकता है। कभी पुराने विचार आते, कभी इच्छाएं जागती, लेकिन जनक डटा रहा। एक दिन गुरु ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा, जो आकर जनक का अपमान करने लगा। वह कहने लगा, तुम कुछ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन जनक शांत बैठा रहा, न कोई प्रतिक्रिया, न कोई क्रोध। गुरु दूर से यह सब देख रहे थे। धीरे धीरे जनक ने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया। अब न कोई इच्छा उसे विचलित करती, न कोई दुख। वह भीतर से शांत हो चुका था। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उसे एक गहरा अनुभव हुआ। उसे लगा कि वह शरीर नहीं है, वह सिर्फ चेतना है, एक असीम अनंत चेतना। उस क्षण उसका सारा भय समाप्त हो गया, सारे बंधन टूट गए। अब जनक सिर्फ जनक नहीं रहा था, वह बन चुका था विदेह मुनि, एक ऐसा साधक जो शरीर में रहकर भी शरीर से परे था। लेकिन क्या सच में उसकी परीक्षा खत्म हो गई थी?
क्या संसार उसे फिर से अपनी ओर खींचने की कोशिश नहीं करेगा? और क्या वह हर परिस्थिति में अपने ज्ञान को स्थिर रख पाएगा? इन सवालों के जवाब मिलेंगे आगे की कथा में। जनक अब विदेह मुनि बन चुके थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उनकी आंखों में गहराई थी और उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी स्थिरता जो किसी पर्वत से भी अडिग थी। गुरु ने उन्हें देखा और समझ गए कि यह साधक अब सिद्धि के मार्ग पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी एक अंतिम परीक्षा बाकी थी। गुरु ने जनक से कहा, अब तुम अपने राज्य वापस जाओ और वहीं रहकर अपनी स्थिति को बनाए रखो। जनक वापस अपने राज्य लौट आए। अब वे राजा थे, वैभव था, सत्ता थी, सुख सुविधाएं थी, लेकिन उनके भीतर कुछ भी नहीं बदला। वे पहले की तरह ही शांत, असंग और स्थिर थे। एक दिन दरबार सजा हुआ था। राजा जनक अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे। तभी अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसने घबरा कर कहा, महाराज, महल में आग लग गई है। सभी दरबारी घबरा गए। हर कोई अपनी अपनी चीजें बचाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन जनक वहीं बैठे रहे। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, कोई चिंता नहीं। कुछ देर बाद गुरु स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने देखा पूरा महल अफरा तफरी में था, लेकिन जनक पूर्ण शांति में बैठे थे। गुरु ने पूछा, जनक, क्या तुम्हें अपने महल की चिंता नहीं है? जनक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, गुरुदेव, जो जल रहा है वह मेरा है ही नहीं। यह सुनकर गुरु प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सच में विदेह हो। जनक अब सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक ज्ञानी, एक संत और एक मार्गदर्शक बन चुके थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते, उनसे ज्ञान प्राप्त करते। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, महाराज, आप इतने वैभव में रहते हुए भी कैसे इतने शांत और विरक्त हैं? जनक ने उत्तर दिया, वैराग्य का अर्थ भागना नहीं होता, बल्कि भीतर से मुक्त होना होता है। विदेह मुनि की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग बाहरी चीजों का नहीं, बल्कि भीतर के मोह का होता है। आप महल में रहकर भी संत हो सकते हैं और जंगल में रहकर भी आसक्त। सब कुछ मन पर निर्भर करता है। इस कहानी से हमें गहरी सीख मिलती है। अगर मन शांत है तो हर जगह शांति है। अगर मन बंधा है तो हर जगह बंधन है। सच्ची आजादी भीतर से आती है। तो श्रोताओं, यह थी विदेह मुनि की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत अपने मन पर विजय पाना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल दिव्य कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।